अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहरान एकेडमी एंड यूट्यूब चैनल मेहरान अली ऑफिशियल एज वेल। डियर स्टूडेंट्स, कैमरे की आंख और माइक्रोफोन के उस पार मैं हूं आपका ऑनलाइन टीचर मेहरान अली। और जी आज फिजिक्स चैप्टर नंबर 11 साउंड, यानी कि हमारी 10th क्लास की जो फिजिक्स स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है चैप्टर नंबर 10 से, यूनिट नंबर 10 से स्टार्ट होती है और यूनिट नंबर 18 तक, यानी कि हमारी 10th क्लास की जो फिजिक्स है उसमें है 9 चैप्टर्स। तो यानी कि फिजिक्स 10th क्लास का ये आज का हमारा सेकंड चैप्टर है। और वैसे इसका तरतीब से इसका नेम क्या है, यूनिट नंबर 11 इसका जो है वो सीरियल नंबर है और टाइटल है जी साउंड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी बहुत ही सिंसियर और बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट की फरमाइश पर आज का लेक्चर साउंड। आपसे पेपर में सवाल किया जा सकता है कि डिफाइन साउंड एंड हाउ इट इज प्रोड्यूस्ड, यानी यह भी कहा जा सकता है आपसे कि व्हाट इज साउंड एंड डिस्कस इट्स प्रोडक्शन, कि साउंड होती क्या है और वो प्रोड्यूस कैसे होती है, कैसे उसकी पैदाइश होती है। तो आपने जवाब जो देना है, यानी कि आपसे दो बातें पूछी गई हैं तो आपने दो ही बातों को डिस्कस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने मार्कर से हेडिंग देनी है साउंड और हेडिंग साइन अप्लाई करना मत भूलिएगा एज यूजुअल। फिर आपने बताना है कि साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कि साउंड क्या है, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट ट्रेवल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, लहरों की शक्ल में। ये जो मैं बोल रहा हूं साउंड वेव्स क्या होती हैं, कंप्रेशनल इन नेचर होती हैं, ये हम डिस्कस करेंगे तफसील से। यानी कि साउंड वेव्स कंप्रेशनल वेव्स होती हैं और मैकेनिकल वेव्स होती हैं और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, यानी कि इनमें कंप्रेशंस और रेयरफेक्शंस पाई जाती हैं। तो साउंड की डेफिनेशन क्या थी, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट ट्रेवल्स फ्रॉम वन प्लेस टू दैट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। साउंड एनर्जी की एक किस्म होती है जो कि वेव्स की शक्ल में, लहरों की शक्ल में एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करती है। उसके बाद सवाल का दूसरा हिस्सा जवाब का आपने हेडिंग देनी है प्रोडक्शन ऑफ साउंड, यानी साउंड की पैदाइश, आवाज पैदा कैसे होती है। मार्कर से हेडिंग देकर हेडिंग साइन अप्लाई करना है। फिर आपने पेन से लिखना है कि ऑल साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑल साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 1 आज के इस चैप्टर का। और सबसे पहले एक आप लोगों ने बात याद रखनी है, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी तौर पर लाजमन सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि फिजिक्स के 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के तमाम लेक्चर्स आपको मिल सकें। इसके अलावा केमिस्ट्री, मैथ, बायो, कंप्यूटर अप टू सो ऑन। तो जी उसके बाद फिर आपसे पेपर में सवाल किया जा सकता है कि डिफाइन स्टेथोस्कोप। व्हाट इज स्टेथोस्कोप। ये जो फिजिशियंस हजरात ने, डॉक्टर्स हजरात ने, तबीबों ने अपने गले में एक इंस्ट्रूमेंट लटकाया होता है, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, जिसको वो कान में लगाते हैं और आपके चेस्ट पर, कमर पर लगाकर साउंड सुनते हैं इंटरनल ऑर्गन्स की, उसको हम बोलते हैं स्टेथोस्कोप। तो आपने फिजिक्स की लैंग्वेज में उसका जवाब कैसे देना है, सबसे पहले आपने मार्कर से हेडिंग देनी है स्टेथोस्कोप। फिर आपने पेन से लिखना है कि उसकी डेफिनेशन, अ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट फॉर लिसनिंग टू द साउंड्स generated inside the body is called stethoscope. A medical instrument for listening to the sounds generating inside the body is called stethoscope. कि ऐसा मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, ऐसा तिब्बी आला जो जिस्म के अंदर पैदा होने वाले ऑर्गन्स की आवाजों को सुनने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसे हम स्टेथोस्कोप कहते हैं। उसके बाद तीसरा सवाल जो आपसे किया जा सकता है कि व्हाट इज द मैकेनिज्म या व्हाट इज द वर्किंग ऑफ स्टेथोस्कोप। आपसे एक क्वेश्चन किया जा सकता है कि स्टेथोस्कोप काम कैसे करता है, उसके काम करने का उसूल बताएं या उसकी वर्किंग बताएं या उसका मैकेनिज्म बताएं। तो आपने हेडिंग देनी है मैकेनिज्म, पूछा जाए तो मैकेनिज्म, या फिर वर्किंग कहा जाएगा तो वर्किंग ऑफ स्टेथोस्कोप। मार्कर से हेडिंग देंगे, फिर आप पेन से लिखेंगे क्या, stethoscope operate on the transmission of sound from the chest piece via air-filled hollow tubes to listeners' ears। याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, वो हिस्सा स्टेथोस्कोप का जो डॉक्टर्स हजरात, फिजिशियंस लोग हमारे चेस्ट पर, सीने पर या कमर पर रखते हैं, उसे हम बोलते हैं चेस्ट पीस। उसमें एक डिस्क लगी होती है, डायफ्राम होती है, वो भी हम पढ़ेंगे यहाँ पर।
और जो अपने कानों में लगाते हैं उसको हम बोलते हैं ईयर पीस। ईयर पीस। तो स्टेथोस्कोप ऑपरेट ऑन द ट्रांसमिशन ऑफ साउंड। साउंड ट्रांसमिट होती है, गुजरती है, इस उसूल पर काम करता है स्टेथोस्कोप। फ्रॉम द चेस्ट पीस, चेस्ट पीस से ट्रेवल करती है साउंड, हॉलो ट्यूब्स में से गुजरती हुई आकर कानों तक पहुंचती है। चेस्ट पीस वाया एयर फील्ड, हॉलो ट्यूब्स होती हैं, खाली ट्यूब्स होती हैं जिसमें हवा भरी होती है, हवा। एयर फील्ड हॉलो ट्यूब्स टू लिसनर्स ईयर्स। The chest piece usually consists of a plastic disc called diaphragm। वो chest disc जो होती है, अगर आप उसको कभी देखें तो वो प्लास्टिक का एक छोटा सा एक पर्दा सा होता है, एक डिस्क होती है, जिसको हम क्या नाम देते हैं फिजिक्स की लैंग्वेज में, डायफ्राम का नाम देते हैं। उसके अलावा फिर आपने बताना है कि इफ द डायफ्राम इज प्लेस्ड ऑन द पेशेंट्स बॉडी साउंड्स वाइब्रेट द डायफ्राम। अगर चेस्ट पीस को, डायफ्राम को पेशेंट के बॉडी पर रखते हैं तो जो साउंड्स पैदा हो रही होती है, उनसे वाइब्रेशंस जो निकलती हैं, वो वाइब्रेशंस चेस्ट पीस को, डायफ्राम को वाइब्रेशंस में ले आती हैं, अपनी वाइब्रेशंस उसको ट्रांसफर कर देती हैं। जब उसको ट्रांसफर करती है तो वो वाइब्रेट करती है, जब वाइब्रेट करती है तो मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होती हैं हॉलो ट्यूब्स में, और वो होती डॉक्टर्स के कानों तक पहुंच जाते हैं, जिससे उनको पता लगता है कि बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स में जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है वो किस तरह की है। तो जी कहते हैं कि इफ द डायफ्राम इज प्लेस्ड ऑन द पेशेंट्स बॉडी साउंड्स वाइब्रेट द डायफ्राम। साउंड्स डायफ्राम को वाइब्रेशन में ले आती हैं, क्रिएटिंग अकॉस्टिक प्रेशर वेव्स। उसमें अकॉस्टिक प्रेशर वेव्स पैदा होती हैं, साउंड वाली, प्रेशर वाली वेव्स पैदा होती हैं। अकॉस्टिक मींस साउंड वाली, विच आफ्टर मल्टीपल रिफ्लेक्शन, टकराती हुई ऐसे आती हैं, उसमें से गुजरती हुई ट्यूब्स में से, विच आफ्टर मल्टीपल रिफ्लेक्शन ट्रेवल अप द ट्यूबिंग टू द डॉक्टर्स ईयर्स। ट्यूबिंग्स में से ट्रेवल करती हुई मल्टीपल रिफ्लेक्शंस के साथ डॉक्टर के कानों तक पहुंचती हैं। इस तरह से जी स्टेथोस्कोप काम करता है। समराइज करें अगर तो स्टेथोस्कोप क्या होता है, उसके दो हिस्से होते हैं, दो एंड्स होते हैं। एक एंड पर दो चीजें बनी होती हैं जिसको हम एयर पीसेस बोलते हैं, और एक एंड पर एक डिस्क होती है, उसको बोलते हैं चेस्ट पीस। उस पर डायफ्राम लगी होती है, पर्दा, एक झिल्ली सी लगी होती है प्लास्टिक की डिस्क। तो जी जब वो पेशेंट के बॉडी पर रखी जाती है तो वाइब्रेशंस जो होती हैं वो डिस्क को, डायफ्राम को हरकत में ले आती हैं, वाइब्रेशंस पैदा करती हैं। वाइब्रेशंस जो होती हैं वो हॉलो ट्यूब में से मल्टीपल रिफ्लेक्शंस के जरिए ट्रैवल करती हुई आकर एकॉस्टिक एयर प्रेशर प्रोड्यूस करती हैं, और वो एकॉस्टिक एयर प्रेशर वाली वेव्स जो होती हैं वो डॉक्टर्स हजरात के कानों तक पहुंचती हैं। ठीक है जी, इस तरह से हम बॉडी की अंदरूनी आवाज़ों को सुनते हैं स्टेथोस्कोप के जरिए। इस तरह से स्टेथोस्कोप काम करता है। ये पूरी बात आप लिखेंगे तो आपको 2 नंबर मिलेंगे शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर में। उसके बाद चौथा सवाल, फोर्थ क्वेश्चन जो आपसे किया जा सकता है, ये कहा जा सकता है कि व्हाट आर कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस। सबसे पहले आपने याद रखना है कि साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर। साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर। साउंड waves are longitudinal, या ये भी कह सकते हैं कि साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। के साउंड वेव्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। या फिर इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं, लॉन्गिट्यूडनल के अलावा इसका नाम क्या होता है, दूसरा नाम भी आपको पता होना चाहिए डियर स्टूडेंट्स, लाजमी तौर पर, कि साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स या फिर कंप्रेशनल वेव्स। साउंड वेव्स के 2 नाम है फिजिक्स की लैंग्वेज में, कंप्रेशनल वेव्स भी कहते हैं इनको और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी कहते हैं। अब कंप्रेशनल वेव्स जो होती हैं साउंड वेव्स, फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूं, मैं जब बोलता हूं तो मेरी आवाज की जो वेव्स हैं वो इस तरह से हैं। अब देखें ये वाले रीजन्स जहां पर स्पेसिंग कम है इनको हम बोलते हैं कंप्रेशंस, और ये वाले रीजन्स जहां पर स्पेसिंग है ज्यादा इनको हम बोलते हैं रेयरफैक्शंस। ठीक है जी, तो आपसे कहा जा सकता है, अलग-अलग भी पूछा जा सकता है या इकट्ठा भी, कि व्हाट आर कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस। तो कंप्रेशंस के बारे में जब पूछा जाएगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने मार्कर से हेडिंग देनी है कंप्रेशंस, हेडिंग साइन अप्लाई करना है लाजमी तौर पर,
उसके बाद आप बताएंगे, लिखेंगे कि कंप्रेशंस आर द प्लेसेस वेयर एयर प्रेशर इज स्लाइटली हायर देन द सराउंडिंग्स एयर प्रेशर, के वो रीजन्स, वो प्लेसेस, वो जगह जहां पर एयर का प्रेशर, हवा का दबाव जो है गिरदोपेश से सराउंडिंग के हवा के दबाव से थोड़ा ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हवा की डेंसिटी ज्यादा होती है, इसलिए यहाँ पर हवा का दबाव, एयर प्रेशर ज्यादा होता है। उन रीजन्स में जो होती हैं स्पेसिंग कम होती हैं दबाव की वजह से, तो इनको हम बोलते हैं कंप्रेशंस। Compressions are the places where air pressure is slightly higher than the surroundings air pressure due to high density of air particles. एयर पार्टिकल्स की, हवा के जर्रात की डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से हवा का दबाव जब ज्यादा हो जाता है तो जो कम फासलों वाली जगह होती हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में या कंप्रेशनल वेव्स में, उन रीजन्स को, उन प्लेसेस को हम कहते हैं कंप्रेशंस। फिर आप डायग्राम बनाकर डायग्राम के जरिए बता भी सकते हैं इस तरह से। ठीक है जी। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि रेयरफैक्शंस क्या होती हैं, व्हाट आर रेयरफैक्शंस या डिफाइन रेयरफैक्शंस। तो इसके बारे में आप कैसे बताएंगे, क्या करेंगे? आपने फर्स्ट ऑफ ऑल मार्कर से हेडिंग देनी है, रेयरफैक्शंस, हेडिंग साइन अप्लाई करना है और आपने इसकी डेफिनेशन लिख देनी है। उसके ऑपोजिट क्या, ये है जी इसकी डेफिनेशन रेयरफैक्शंस की। उसमें क्या था? एयर प्रेशर ज्यादा सराउंडिंग के लिहाज से। इसमें क्या होगा? एयर प्रेशर कम विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। उसमें क्या था? एयर पार्टिकल्स की डेंसिटी ज्यादा थी, इसमें एयर पार्टिकल्स की डेंसिटी कम होगी विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। यानी कि रेयरफैक्शंस आर द रीजन्स कोरेस्पोंड टू लो एयर प्रेशर देन द सराउंडिंग एयर प्रेशर ड्यू टू लो डेंसिटी ऑफ एयर पार्टिकल्स। रेयरफैक्शंस आर द रीजन्स, रेयरफैक्शंस वो जगह, वो प्लेसेस, वो रीजन्स होते हैं कोरेस्पोंड टू लो एयर प्रेशर, जहां पर हवा का प्रेशर कम होता है, हवाई दबाव, एयर प्रेशर कम होता है। क्यों होता है? अच्छा, देन द सराउंडिंग एयर प्रेशर, गिरदोपेश के एयर प्रेशर की बनिस्बत। देखिए यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे भी ज्यादा है, यहाँ पे कम है, यहाँ पर कम है। क्यों? ड्यू टू लो डेंसिटी ऑफ एयर पार्टिकल्स। तो याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, लेट मी again say this, rarefaction are the regions correspond to low air pressure than the surroundings air pressure due to low density of air particles। ठीक है जी, रेयरफैक्शंस वो जगह होती हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज के लेक्चर में आपको साउंड की डेफिनेशन और साउंड की प्रोडक्शन और स्टेथोस्कोप की डेफिनेशन, स्टेथोस्कोप का मैकेनिज्म, रेयरफैक्शन और कंप्रेशंस, ये 5 शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर, 5 टर्मिनोलॉजीज आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। और जी इसके अलावा एक शेर आपकी खिदमत में अर्ज करता चलूं कि फरिश्ता मुझको कहने से मेरी तौहीन होती है, फरिश्ता मुझको कहने से मेरी तौहीन होती है, मैं मस्जूदे मलाइक हूं मुझे इंसान रहने दो, मैं मस्जूदे मलाइक हूं मुझे इंसान रहने दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। आई एम अ टीचर बाय प्रोफेशन, टीचिंग इज माय पैशन rather than my profession, so please support me, appreciate me, do support this channel और like और कमेंट करना मत भूलिएगा। और हो सके तो इस वीडियो को शेयर भी लाजमन कर दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को बताइए कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, कंप्यूटर के लेक्चर्स अगर चाहिए 9th, 10th, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर के, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दिस चैनल इज इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर द टीचर्स एज वेल एज स्टूडेंट्स। टीचर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल होगा। और जी आखिर में पाकिस्तान पाइंदाबाद, सुपुर्द मौला।